नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस नैरेटिव को आनंद मोहन साधना चाहते थे, उस नैरेटिव में आरजेडी के तमाम बड़े नेता शामिल होकर, जदयू के नेता ललन सिंह जैसा शामिल होकर उस नैरेटिव को स्थापित कर दिया है। मतलब जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आनंद मोहन ने मनोज झा के उस बयान का विरोध किया, उस लक्ष्य को इन लोगों ने और आसान कर दिया। जी हाँ, हम बात जातीय राजनीति की कर रहे हैं। हम बात ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की जो राजनीति चलाने की कोशिश हो रही है उसकी कर रहे हैं। देखिए, इस राजनीति का फलाफल यही सामने आ रहा है और जो दिख रहा है कि आनंद मोहन जिस राजनीतिक हैसियत की वजह से जेल से बाहर निकले, वो उनकी जो राजनीतिक हैसियत, जो भी परिस्थिति बनी, जिस परिस्थिति में आनंद मोहन जेल से बाहर निकले, ठाकुर वाले मामले में एग्रेसिव पोस्चर लेकर उसने उन चीज़ों को साध लिया जिस वजह से वो एक दौर में बिहार के अधिकांश सवर्णों के साथ साध लिए थे उन्होंने। भले ये आज आरजेडी या जदयू ये सोच रहा हो कि 95 में आनंद मोहन इसी तरीके से एग्रेसिव पोस्चर लिया तो पहली बार और आखिरी बार राजद पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन 95 और 2023 में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और सवाल ये है कि जब मनोज झा का वो पंक्ति सही है, लालू के शब्दों में चेतन आनंद बच्चा है, बेवकूफ़ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है, जिस संदर्भ में वो कविता लिखी गई है और जो अंदाज कविता के पाठ करने में मनोज झा ने दिखाई है, लेकिन सवाल ये है कि ठीक इसी तरीके की बात रामचरितमानस के उन पंक्तियों के सहारे तो चंद्रशेखर भी कर रहे हैं। फिर चंद्रशेखर के बयान को लेकर तेजस्वी को एतराज़ क्यों है कि लोग अपना काम छोड़कर इस तरीके का बयान दे रहे हैं? शिवानंद तिवारी क्यों ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर अभी समय नहीं है उस तरीके का सवाल खड़े करने का? लालू यादव क्यों चंद्रशेखर को बुला कर फटकार लगा रहे हैं कि ये सब तुमको कौन कह रहा है बोलने के लिए, अभी इसका समय नहीं है? तो जिस नैरेटिव को चंद्रशेखर साधना चाह रहे हैं, उस नैरेटिव को जब वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनको रोक रहे हैं। लेकिन मनोज झा जब उस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने आगे 2 कदम आगे बढ़ा, तो आप मनोज झा के साथ खड़े हो गए। तो क्या आप जिस राजनीति नैरेटिव को साधना चाह रहे हैं और उस नैरेटिव को जिस तरीके से आनंद मोहन को आपने मौका दिया है, तो क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर का रास्ता भी आसान हो गया? जगदानंद सिंह के परिवार का भी रास्ता आसान हो गया? आपके तमाम जो सवर्ण विधायक आपके साथ हैं, चाहे आपके साथ हो चाहे नीतीश कुमार के साथ हो, उनको बाहर का रास्ता निकलने का मौका मिल गया? सुन लीजिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब इस लड़ाई में जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उस लड़ाई में जो चीज़ें अब दिख रही हैं, अब आप अनंत सिंह को नहीं रोक पाएंगे, या फिर आपको अनंत सिंह की पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर में मंत्री बनाना पड़ेगा। जिस दबाव से आप मुक्त थे, वो दबाव लगातार आपके ऊपर A to Z की जो राजनीति है, उस राजनीति में इस तरीके से घेराबंदी शुरू होगी कि नीतीश कुमार भी सहज नहीं रह पाएंगे और लालू यादव तो असहज है ही, क्योंकि रामचरितमानस की उस पंक्ति पर आपको आपत्ति है, लेकिन वाल्मीकि की उस पंक्ति पर आपको आपत्ति नहीं है। ये समाजवाद का दोहरा चरित्र है। जिन चरित्र को आपने अपने नैरेटिव के सहारे सामने लाके खड़ा कर दिया है कि मनोज झा की कही हुई बात सही है और चंद्रशेखर की कही गई बात गलत है। तो जो सोशलिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, हर कास्ट में जो अलग अलग तरीके की जो राजनीति चल रही है,
उस राजनीति में जो सोशलिज्म के स्कूल से जो रिश्ता रखने वाले लोग हैं, संबंध रखने वाले लोग हैं, वो लोग आपके इस दोहरे चरित्र को देखकर अनिर्णय की स्थिति में आ गए। ऐसे लोग भी जो चाहते थे कि राष्ट्रीय फलक पर बदलाव हो और बदलाव की बयार बिहार से बहे, उसमें सारे कास्ट के बंधन तोड़कर आपके तरफ मुखातिब हो रहे थे, उसको भी ब्रेक लग गया है। जो दिन भर जो राजनीतिक उठापटक देखी जा रही है, वो राजनीतिक उठापटक यही दिखा रहा है कि आप जिस नैरेटिव को साधना चाह रहे थे, उस नैरेटिव के शिकार आनंद मोहन ने आपको बना लिया। आनंद मोहन को ये समझ रहा था कि आप इस तरीके की गलती ब्लंडर करेंगे, जिस बात को भूरा बाल की वजह से आप इतने दिनों तक उन सफाई देते रह गए, फिर भी आप वो राजनीतिक विसात नहीं साध पाए। उसी तरीके से आप इस सवाल में मनोज झा के खड़े होकर आप पूरे राजनीतिक जीवन में, तेजस्वी के जीवन में जो एक जुड़ाव की बात होती, जिसको जोड़ने की बात होती, वो परमानेंट उस रास्ते को आपने रोक दिया है। क्योंकि ये जो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं न कहीं इमोशन बहुत भारी होता है, और जब इमोशन की बात होगी तो बहुत मुश्किल होगा सियासत को साधना। इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि चंद्रशेखर जब रामचरितमानस पर आवाज़ बुलंद करता है तो आप उसको कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखिए, लेकिन मनोज झा जब ठीक उसी नैरेटिव को, समाजवाद का वही नैरेटिव है, जब उस पर वो सवाल करता है तो आप पूरे समाजवादी के कुनमा एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है राजनीति का, आज तमाम क्षेत्रीय दलों की जो ये स्थिति है, उसकी वजह यही है कि आप समाजवाद में भी डबल स्टैंडर्ड चीज़ों को सोच रहे हैं। और ये देखिए, अब ये तय मानिए कि चंद्रशेखर की तलखी बढ़ेगी, और अब कोसी में एक ऐसा समीकरण डेवलप करेगा जिसका अंदाजा शायद नीतीश कुमार को भी नहीं था और ना है। जिस नैरेटिव को साधने के लिए आज आनंद मोहन ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भाषा क्या कह रहा है? वो कि उस संसद में मुसलमानों के प्रति और ठाकुर के प्रति जो वक्तव्य दिया गया है, वो दोनों समाज ऐसा समाज है जो इस देश की आज़ादी में खून बहाया है। मतलब मुस्लिम नैरेटिव को भी वो साधने की कोशिश कर रहा है, और उसका अंदाज देख लीजिए, उसका बार्गिन कैपेसिटी बढ़ गया। आप जो समझ रहे होंगे कि आनंद मोहन को हाशिए पर हम धकेल देंगे, आनंद मोहन की बार्गिन कैपेसिटी बढ़ गई। वो महागठबंधन के साथ भी रहेगा तो बीवी की टिकट की बात करता था, अब 4 टिकट इनको देना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति अब इसी दिशा में बढ़ेगी। और बीजेपी में भी अगर वो जाता है एनडीए में, तो वहाँ बीजेपी में भी पत्नी को ही नहीं 3-4 और लोगों को टिकट मिलेगा। ये रास्ता उन्होंने तैयार कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि हम राजपूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और राजपूतों की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ अन्य लोगों के खिलाफ भी अगर इस तरीके का बयानबाजी हो रहा है तो उसके साथ भी हम खड़े हैं। मुसलमानों को लेकर जो बातें पार्लियामेंट में कही गई, जिस आक्रामकता के साथ आनंद मोहन ने अपनी बात रखी है, क्या उस आक्रामकता के साथ तेजस्वी और लालू यादव ने रखा है? क्या उस अंदाज में मुसलमानों के साथ वो खड़े दिखे? क्या नहीं दिखे। तो जो क्षेत्रीय दल जिस तरीके से, जिस राजनीति से घबराए हुए हैं कि भाई मुसलमानों को लेकर जो चीज़ें चली आ रही है, वो एक रास्ता आप दे रहे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन भी साथ हो जाएंगे अगर उनको आप टिकट नहीं दीजिएगा। अनंत सिंह की पत्नी भी साथ आ जाएंगी, क्या कहते हैं, सूरजभान भी साथ आ जाएंगे। जो लोग अलग अलग कुनबे में बटे हुए थे, जिस वजह से ताकत कमज़ोर हुआ था, ये सारे लोग एक साथ जुट जाएंगे और एक अलग फ्रंट के साथ बीजेपी समझौता करेगी। ऐसी खबर है कि बीजेपी के सिंबल पर आप चुनाव नहीं लड़िएंगे
आप दूसरे सिंबल पर भी चुनाव लड़ेंगे, जो मुसलमान का भी वोट अगर एक टिकट, अगर शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट देकर अगर सियासत साधने की कोशिश होती है, तो वो राजनीति आनंद मोहन को ये अवसर मिल गया है कि सूरज भान, आनंद मोहन, रामा सिंह, इस तरीके के जितने लोग पहले, ऐसा नहीं है कि ये लोग विधायक एमपी नहीं बने हैं, नीतीश के शासनकाल में भी बने हैं। इस तरीके के जितने लोग हैं, मुन्ना शुक्ला है, गुड्डी कुमारी है, आप देखिए सारे को मौका मिल रहा है एक जगह एक फ्रंट पर आने पर। और पप्पू यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, आनंद मोहन तो यही चाह ही रहे थे कि कोसी की राजनीति में जो एंटी यादव जो राजनीति है, उस राजनीति को कैसे हवा दी जा सकती है, और उस राजनीति में जो जिस तरीके से एंटी यादव आज मूवमेंट चल रहा है, किसी दौर में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी उसी इलाके में चला था, ये बात समझ लीजिए। और उस दोनों मूवमेंट में आनंद मोहन एक अलग तरीके की राजनीति नैरेटिव सेट करते रहे। जब ब्राह्मण के खिलाफ लड़ना था, तब भी वो एक खास बैकवर्ड के साथ मिलकर राजनीति किया, और जब यादवों के खिलाफ लड़ना हुआ तो स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मण साथ आ ही गए, अन्य पिछड़ी जातियों को भी एक साथ लाए। अब आप बताइए कि इसी राजनीति का प्रतिफल है नीरज बबलू ने। वहाँ राजपूत का वोट 5000 है, लगातार विधायक बन रहे हैं। वजह क्या है? उसी नैरेटिव को वो सेट कर रहे हैं कि यादव के खिलाफ एक माहौल बनाइए, और यादव के खिलाफ माहौल बनाने में अगर इस तरीके के लोग जुड़ते चले गए तो लालू यादव को इसी मधेपुरा में हार देखना पड़ा था ना। उस बार शरद यादव इनको हराया था, इस बार चंद्रशेखर हराएगा, क्योंकि इस बार तो राष्ट्रवाद का भी चोला है। तो ये कई समीकरण को साधने की कोशिश आनंद मोहन के रिएक्शन के बाद, जिस तरीके से मनोज झा के साथ ललन सिंह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, शिवानंद तिवारी कोशिश कर रहे हैं, लालू यादव ने कोशिश की है, तो ये चीज़ें, इसका रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन अब इस तरीके से चेन में आपको आने वाले समय में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा चलिए लालू यादव का भी वो बयान सुनिए, और आनंद मोहन का भी वो बयान सुनिए, जिस बयान के सहारे उन्होंने राजपूत और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश किया है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले, सही बात को बोले। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन दर्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में संयम के लिए प्रसिद्ध आदमी, वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलना। बीजेपी आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का। चेतन आनंद ने भी विरोध जताया, हम लोग के समाज का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है, सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? कि पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे। उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जाए। मुख्यमंत्री से मिलने का सवाल आपके लिए क्यों आखिर ये मामला उठाया? बाकी सुन लीजिए, बिरादरी की लड़ाई नहीं है ये कम्युनिटी विशेष को एक व्यक्ति ने जो गाली दी है उसके खिलाफ संघर्ष, उसके खिलाफ आवाज। आपको हमने कहा धर्म को टारगेट करके एक व्यक्ति को गाली नहीं दी गई, एक धर्म को टारगेट किया गया जिसका शानदार बलिदान का इतिहास है 1857 से लेकर 1942 तक, और आजादी के बाद हमारे बॉर्डर की हिफाजत के लिए कैप्टन हमीद बन के, अगर आप उस पर उंगली उठाइएगा, उसकी राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाइएगा, तब भी आनंद मोहन बोलेंगे। जब आपके सवाल पर कोसी के इलाके में आपकी इज्जत, अस्मत, आबरू, खेत, खलिहान का सवाल आया। देखिए, ये कोशिश आनंद मोहन की बरसों पुरानी कोशिश है कि हम दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो आनंद मोहन ने इस राजनीति को आगे बढ़ाकर, हमें लगता है कि इस तरीके के जो लोग हैं जिनके बारे में, मुसलमानों के बारे में बोलने से हिचकते हैं, क्षत्रिय दल चाहे तेजस्वी हो चाहे लालू यादव हो,
ऐसे मुसलमानों के दिल में ये राज कर सकता है, ये बातें स्थापित करने की कोशिश आनंद मोहन की तरफ से हुई है। इसका क्या प्रतिफल होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि वो आनंद मोहन जिसकी राजनीतिक बिसात बिहार की राजनीति में शून्य हो गया था और बची हुई बिसात के सहारे जेल से बाहर निकलने को नीतीश कुमार को मजबूर किया, वो आनंद मोहन को मनोज झा के उस बयान के सहारे एक बड़ी संजीवनी मिल गई है। और आने वाले समय में आनंद मोहन अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इस तरीके की नैरेटिव एक बार फिर से वो सेट करने में कामयाब होते दिख रहे हैं, जिस नैरेटिव के सहारे वो लालू और नीतीश को गद्दी से उतारने का कोशिश किया था। देखिए राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस मसले पर जिस तरीके से लालू परिवार मनोज झा के साथ खड़े होने की कोशिश किया है, ये लालू परिवार के लिए आखिरी ताबूत का किल साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरी ताबूत का किल उनके राजनीतिक पूरे परिदृश्य में आखिरी किल साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये फैसला उन्होंने, और जिस तरीके से वो खड़ा हुआ है, जिस तरीके से वो सवर्ण के आर्थिक पिछड़ेपन की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया, वो किल ठोकने का काम उन्होंने किया था। और इस बात को मजबूती से रखकर उन्होंने किल ठोक लिया है। हाँ, इसका लाभ आने वाले समय में अनंत सिंह के परिवार को मिल सकता है, जिसको ये मंत्री बनाने से बच रहे थे, क्योंकि अब इनके पास इस तरीके की चीज़ें चलेंगी। और अगर उसमें भी अगर इसी तरीके का लाइन लिए तो फिर अनंत सिंह को क्या है। अनंत सिंह तो कांग्रेस की टिकट पर लड़के ललन सिंह को की घेराबंदी कर दी और मोकामा विधानसभा में उनको हरा भी दिया। फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो एक नई फिजा सामने दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कह सकते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उस बिहार में जहाँ से विपक्ष की राजनीति की शुरुआत हुई, वहाँ इस तरीके से अपने ही, देखिए ये आरजेडी का जो ये मुहिम है, ये मुहिम खुद ऐसा ही मुहिम है कि जब बैकी फुटबॉल मैच देखते हैं ना, कि बैकी जो है बॉल मारने के बजाय अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया। होता है, कभी कभी होता है कि बचाने के लिए जो है बैकी अपने पास बैक करते हुए गया और किक मारा लेकिन किक अपने ही गोल पोस्ट में चला गया। तो ये निर्णय ठीक उसी तरीके से अपने ही गोल पोस्ट पे गोल करने वाली बन जाए, साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।